हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 डिस्कस करने वाले हैं। और चैनल पर इससे पहले जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसका ऑलरेडी 1 से 10 तक हमने कंप्लीट करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, सारा 1 से आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ आप सभी प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो आइए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग अपना आंसर ज़रूर करिए। 1 से पूरे 100 तक आपको क्वेश्चन आंसर इसमें देखने को मिलेगा। तो सीधा पहला सवाल का आंसर करेंगे। पहला सवाल है कि समान आयतन तथा द्रव्यमान के 2 बर्तन H गहराई तक जल में डुबोए जाते हैं। बर्तन A की तली से जल अंदर प्रवेश करता है। यदि A तथा B को डुबोने में किए गए कार्य WA तथा WB है तो दोनों में क्या रिलेशन होगा ये बताना है। दोनों में रिलेशन जो यहाँ पर राइट होगा वो ऑप्शन बी करना होगा। इसका ऑप्शन बी इसका क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए दूसरा सवाल बताइए। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए और उसके तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आंसर इसका डी होगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा है, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो इस गोले पर क्या प्रभाव होगा। 3 का राइट आंसर पूछा गया है तो यहाँ पर आंसर ए होगा, इलेक्ट्रॉन गवाएगा। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर में है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर होता है भूटान को कहते हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता कौन थी, बताइए। पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता के बारे में पूछा गया है तो आंसर सी होता है, शेरी रहमान इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। तो सीकर तकनीक के साथ पूछा है तो इसमें राइट आंसर ब्रह्मोस करना होगा। ठीक है, अगला सवाल 7 है, भारत में ब्रिटिश शासन का सबसे बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधि के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई थी। तो बताइएगा 7 का राइट आंसर क्या हो। बिल्कुल, तो 7 का आंसर सी करना बिल्कुल राइट है, लॉर्ड बेलेजली इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और सिखों के नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। तो अब यहाँ पर जो आपका फिलर्स है, यहाँ पर ऑप्शन बी भरना होगा, बंदा बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो पाकिस्तान नाम सबसे पहले जो है चौधरी रहमत अली के द्वारा गढ़ा गया था, राइट आंसर सी होगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, 10 में लिखा हुआ है, तो कहा गया है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। तो गोदावरी का उद्गम स्थल जो है महाराष्ट्र में होता है, ऑप्शन सी होता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इनमें से कौन सी है, बताइए। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील इसमें है वो आपका है बूलर झील। कौन सा है, तो बूलर झील इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है 12, लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया था। तो नाइटहुड की उपाधि जो है जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में उन्होंने वापस लौटा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल से। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किसके संविधान द्वारा प्रभावित है। तो काफ़ी हद तक जापान के संविधान से क्या है, यहाँ पर प्रभावित है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 तक के अनुसार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। मार्च 2025 तक के अनुसार तो ज्ञानेश कुमार इसका क्या है, राइट आंसर है। चलिए आगे देखिए 15 में, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलेट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होता है, अंजू बॉबी जॉर्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रीतिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024
किसे चुना गया? तो 16 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, रिकन यामामोटो इसका राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लिखा है जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है? तो इसकी काली दिखाई का कारण है प्रकाश का परिकिरण नहीं होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन इसमें असत्य लिखा गया है? तो फ्रेंड्स, पहला, दूसरा और तीसरा कथन तो सही है, बट चौथा कथन इसमें सही नहीं है। त्वरण का परिणाम नियत होता है, ये गलत है क्योंकि ये बदलते रहता है। तो आंसर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 19 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करते हैं? तो सम इलेक्ट्रॉनिक आयन इसमें जो निरूपित करता है वो आपका ऑप्शन डी निरूपित करता है इसमें। ठीक है। आगे देखेंगे 20 नंबर है, लिखा गया अवतारवाद का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? अवतारवाद का उल्लेख जो मिलता है किस ग्रंथ में? तो याद रखिए गीता में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि पूरा पाषाणिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है? तो पूरा पाषाण काल की जो गुफा पेंटिंग मिलता है वो हमें मिलता भीमबेटका की गुफा से, और ये शैल चित्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो मिला है कालीबंगा से। अगला सवाल है 23, लिखा गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? बताइए, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होता है उपज का 6वां भाग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक संगम युग में बंदरगाह नहीं था? संगम युग में बंदरगाह नहीं था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अलंगुलम जो लिखा गया है। ठीक है। 25 नंबर सवाल दिया है, 12 मासा की रचना किसके द्वारा किया गया है? ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसे जरूर याद रखिए। 12 मासा की जो रचना की गई है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 से आंसर करना है। तो इसमें लिखा है नीचे दिए गए भक्त संतों का सही कालक्रम सजाइए 26 में। तो 26 का सही कालक्रम होता है गुरु नानक, तुलसीदास, तुक्काराम और रामदास। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो बिल्कुल सिंपल आंसर इसका है दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो भेंट किया गया था वो मीर जुमला के द्वारा, यहाँ पर ऑप्शन बी करना है। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो आंसर होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस में मनाया जाता है। 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए करेंगे ओडिशा भुवनेश्वर। नेक्स्ट 31 है, लिखा प्रथम बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया? प्रथम बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया है? तो आंसर इसका होता है भारत। कहाँ पर? तो भारत इसका राइट आंसर होता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? ये बताइए। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस, तो आंसर होता है 20 अगस्त को। नेक्स्ट लिखा गया निम्न में से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है? स्वयं संयोजित बल कहा जाता है स्थैतिक घर्षण को। अगला सवाल है 34, कहा गया निम्न में से सबसे प्रबलतम अम्ल कौन सा है? सबसे प्रबलतम अम्ल इनमें कौन सा है? तो आंसर डी होता है HI। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? तो 35 का आंसर क्या होगा? तो 35 का आंसर बी होगा, 3 यहाँ पर अणु बनता है। चलिए आगे देखते हैं 36 में लिखा गया हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी है? हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी है? तो 36 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होता है 3600 चक्र प्रति मिनट। अगला सवाल देखेंगे 37 में दिया है, अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर गौर करें और कौन सा कथन इसमें असत्य है ये बताइए। 37 में, तो 37 का आंसर डी होता है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज।
अगला सवाल 38 है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्न में से कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आंसर होता है बेनेगल नरसिंह राव, इसका राइट आंसर। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सवाल 39 से आंसर करना है सभी को। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव जो है 1951-52 में किया गया। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? तो आंसर बिल्कुल डी सही है, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 41 है, इसमें है सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सीवी रमन को, तो इन्हें दिया गया था भौतिक शास्त्र के लिए, फिजिक्स के लिए। नेक्स्ट है, वसंत विषुव कब होता है? वसंत विषुव कब होता है? तो आंसर होता है 21 मार्च को। नेक्स्ट देखेंगे 43 सवाल है, तो लिखा गया भारत प्रधान यामयोत्तर के किस ओर पड़ता है? प्रधान आमयोत्तर के किस ओर पड़ता है? तो आंसर इसका सी है, पूर्व में। नेक्स्ट लिखा है कि हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सृजक कौन था? तो हड़प नीति का जो सृजक है वो है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट लिखा है कि किस भारतीय सम्राट ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिवर्तित कर दिया? तो बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिवर्तित किया है सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट सवाल 46 से करना है। क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें फ्रेंड्स 38वां रहा है। क्या है? 38। नेक्स्ट है, नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो आंसर होता है पोखरा। नेक्स्ट सवाल है 48 में, कहा गया गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्धा रेस्तरां कहाँ खोला गया है? गिद्धा रेस्तरां, तो 48 का आंसर जो है ऑप्शन बी होता है झारखंड में। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन आवर्त सारणी के किस वर्ग में स्थित है नाइट्रोजन? तो नाइट्रोजन जो स्थित है वर्ग 5 में। नेक्स्ट सवाल 50 है, इसमें लिखा है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं, कणों को उसके वेग के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विन्यासित कर सकते हैं? तो 50 का जो राइट आंसर आप सभी का होता है ऑप्शन ए, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता ऐसे कार्यात्मक समूह वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो ऐसे यौगिक जो होते हैं ये हैलो यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, कहा है निम्न में से कौन सा तत्व उपधातु है? चलिए उपधातु का नाम बताइए, तो आंसर होता है एंटीमनी। नेक्स्ट है कि किस गांधीवादी आंदोलन में चौरा चौरी कांड हुआ था? चौरा चौरी कांड, तो 53 का ऑप्शन बी होता है असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है 54 में, पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण बताइए क्या है? तो यहाँ पर शीतकालीन वर्षा का जो कारण होता है समुद्र से भूमि की ओर चलने वाली चक्रवात। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त किया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये आर्टिकल 19 में है। ठीक है, अगला सवाल 56 है, लिखा है भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान एक अर्ध संघीय संविधान है, आंसर डी करेंगे। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण स्रोत बताइए क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद का, तो इसका आंसर ऑप्शन ए करना राइट होगा, संवैधानिक प्रावधान। नेक्स्ट लिखा है, तुलबुल परियोजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी से है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा देशांतर प्रधान यामयोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो बृहत वृत्त का निर्माण करता 180 डिग्री जो दिया गया है। नेक्स्ट लिखा है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह इनमें से कौन है? तो 61 का ऑप्शन बी होता है क्लोरोक्वीन।
नेक्स्ट है 62 में, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत बताइए क्या है। तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी होता है सौर सेल। नेक्स्ट है हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो हरिपुरा आपका गुजरात में स्थित होता है, ऑप्शन ए करेंगे। नेक्स्ट लिखा है, नीति आयोग द्वारा विकसित जियो पोर्टल ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स विद एग्रो फॉरेस्ट्री ग्रो जो आपका है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कृषि वानिकी हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करना। चलिए नेक्स्ट सवाल होगा फ्रेंड्स 65 से। क्वेश्चन है, भारत की पहली तटीय और जलभक्षी पक्षी जनगणना कहाँ किया गया है। तो जनगणना किया गया है ये गुजरात में। नेक्स्ट है, क्षारीय विलयन का पीएच मान बताइए कितनी होती है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और 7 से कम होता है अम्ल का। नेक्स्ट है, सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है बताइए। तो सबसे छोटी रक्त वाहिका को केशिका के नाम से जानते हैं, जो ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट देखेंगे 68 है, लिखा है कुफर कोशिकाएं क्या है। कुफर कोशिकाएं क्या है। तो 68 का जो राइट आंसर होता है ऑप्शन ए होता है, यकृत में पुरानी और टूटी फूटी लाल रुधिराणु को नष्ट करती है। नेक्स्ट है, स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं। तो 69 का राइट आंसर याद रखिए ऑप्शन ए होता स्टार्च। नेक्स्ट लिखा है 70 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज़ से गए थे उसका नाम क्या है। तो ये भी पूछा जाता है जहाज़ का नाम, उस जहाज़ का नाम था SS राजपुताना। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे बाद में क्या हुआ। निम्न में से सबसे बाद में क्या हुआ है। तो 71 का आंसर बी होता है बंगाल का विभाजन। और अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे 72 में, कहा गया पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 घंटे सोमवार लिखी है। यदि जहाज की गति वही है पृथ्वी की घूर्णन की है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह निम्न में से किस स्थानीय समय और दिन प्राप्त करेगा। तो 72 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 73। क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की पहचान करिए। पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा भी कथन बिल्कुल सही है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। बट सी ऑप्शन गलत है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, तो गलत है। आंसर इसका सी होगा। 74 क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था किस संशोधन के तहत। तो सिक्किम जो बनाया गया था 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान इनमें से कौन है। 75 का आंसर जो होता ऑप्शन ए होता उत्तरी ध्रुव। और अगला है 76 में, लिखा है एस्परांटो क्या है। एस्परांटो 76 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी होता है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। नेक्स्ट देखिए 77 में, जहां पर लोकप्रिय नृत्य दिया है सूची 1 और सूची 2, तो इसे सुमेलित करने पर कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताइए। आंध्र प्रदेश यहाँ पर जो दिया है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा ये जो बुर्राह लिखा गया ऑप्शन बी में। उसके बाद असम का बिहू हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का जो है वो नाटी से संबंध हो जाएगा और राजस्थान का झूमर से, तो ऑप्शन नंबर बी करेंगे। नेक्स्ट सवाल है 78, संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल कितनी होनी चाहिए। चलिए बताइएगा 78 का आंसर। 78 का आंसर बी होता है 6 महीने। नेक्स्ट सवाल है 79, तो 79 में भी सूची 1 और सूची 2 दिया है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन ए करना राइट होगा। आप लोग इसे मैच कर लीजिए। आइए 80 नंबर सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, किस ऑप्शन को करना यहाँ पर सही होगा। तो चीन, भारत और बांग्लादेश से। ठीक है,
नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रपति की जीवनी द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स रायसीना हिल्स के लेखक इनमें से कौन है। महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, याद रखिएगा। इसके लेखक हैं कस्तूरी राय। 72 नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में के संजय मूर्ति को। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला निम्न में से कौन सा उपकरण है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला, तो ऑप्शन नंबर बी होता है पेसमेकर। सवाल नेक्स्ट है 84 कहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन दर्शाता है। तो जैविक आवर्धन कौन दर्शाता है, तो आंसर ए होता है रासायनिक कीटनाशक। नेक्स्ट है सिस्टोलिक दबाव किसकी एक माप है। सिस्टोलिक दबाव, तो 85 का आंसर डी होता है वेंट्रिकुलर संकुचन। आगे आते हैं सवाल में। सवाल नंबर 86 है निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचरित होता है और चोट लगने वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है। तो 86 का आंसर जो है ऑप्शन ए करेंगे प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है लाइपेज का स्रवण कहाँ से होता है बताइए। लाइपेज का स्रवण होता है आमाशय, अग्नाशय और ग्रहणी। नेक्स्ट है 88 में, जिसमें सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। चलिए यहाँ पर बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी करेंगे, बिल्कुल सही होगा। 89 भी सूची 1 और सूची 2 ही मैच करना है। इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन सी मैच करना बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आते हैं 90 नंबर सवाल है राज्यसभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। सही कथन इसमें नहीं है तो ऑप्शन सी होगा राज्यसभा का गठन जो 1958 में दिया है ये गलत है। आंसर कौन सा होगा, तो आंसर सी करेंगे। 91 देखिए यहाँ से आपका कुछ मैथ का सवाल है, तो इसे आप लोग PDF से ज़रूर पूरा पढ़ के बनाने का प्रयास करिएगा। इसका आंसर 91 का 1500 आएगा। 92 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद 93 जो दिया है इसका राइट आंसर सी होगा। इसके बाद फ्रेंड्स 94 है, इस सवाल को बनाने पर जो आपका राइट आंसर बी निकल के आएगा। 95 का भी ऑप्शन बी राइट होने वाला है। और 96 में का करेक्ट पैसिव फ्रॉम क्वेश्चन है माय पेरेंट्स हैव बुक्ड अ मिनी गेटवे फॉर मी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करना है अ मिनी गेटवे हैज़ बीन बुक्ड फॉर मी बाय माय पेरेंट्स। चलिए आगे देखेंगे तो सवाल नंबर 97 है। लिखा गया सेलेक्ट द गिवन फ्रॉम सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। राधा सेड वाई डिडंट ही फॉरवर्ड हिज पोजीशन टू मी। अब इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन क्या दिया गया है, तो 97 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है राधा इंक्वायर्ड वाई ही हैड नॉट फॉरवर्ड हिज पिटिशन टू हर। चलिए 98 है। लिखा है निम्न में दिए गए विकल्प में चयन करिए। क्वेश्चन है मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट करिए। खिलियाँ उड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, खिलियाँ उड़ाना। इसका अर्थ है उपहास करना। क्या होता है, तो उपहास करना। 99 है गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन पार्टिकल के खोजकर्ता जिनका 8 अप्रैल 2024 को निधन हो गया उसका नाम क्या है। तो इनका नाम है पीटर हिग्स। क्या है, पीटर हिग्स नाम था। और आज का अंतिम सवाल 100 नंबर है। लिखा संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा कब किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की जो घोषणा किया गया है 25 मई को, याद रखिएगा 25 मई को। तो फ्रेंड्स ये बिहार SI का आज पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है यहाँ पर 100 क्वेश्चन। अब आप लोग देखिए आज के प्रैक्टिस सेट में आपका कितना सही हो रहा है कमेंट करिए। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना जो लोग भूल जाते हैं तो फटाफट लाइक करिए। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।